हुकूमत की किफ़ायत जारी पॉलिसी सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% तक कटौती होगी। वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया है कि हुकूमती बचत इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉरपोरेशंस और दीगर इदारे जिनके बोर्ड में हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं, विफाकी हुकूमती नुमाइंदे बोर्ड में शिरकत की फीस नहीं लेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकारी अफसरान, वज़राए ममलिकत और मुआविनीन ख़ुसूसी के बैरूनी मुल्क दौरों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। किफ़ायत जारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ खुद करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अफगानिस्तान ज़मीनी दहशतगर्दी में नाकामी पर अब फ़ज़ाई दहशतगर्दी पर उतर आया, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत ने सुर्ख लकीर बुल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की मजम्मत। कहा कि दहशत और ताकत के जोर पर कायम नाजायज़ अफगान हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। अफगान हुकूमत ने अपनी इस्लामी दुनिया की बड़ी फौजी ताकत को इश्तियाल दिलाने की जिसारत दी कि पाकिस्तान खलीजी खित्ते मगरबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। चीन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता अफगान वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि दोनों मालिक इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। इख्तलाफात मज़ीद बढ़ सकते हैं, जो न सिर्फ दोनों मालिक के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान खित्ते में बदअमनी नहीं बल्कि अमन का जरिया बनना चाहता है। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसा मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। हम फौजी तसादुम नहीं चाहते, हमसा मालिक के साथ बाहमी अतमाद और दोस्ताना ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ईरान का नया वार, आलमी मईशत में हलचल, डॉलर की बालादस्ती खतरे में। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर तेल तिजारत के लिए डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन की शर्त रख दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों के लिए अदायगी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन में करना होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ से महदूद तादाद में ऑयल टैंकरों को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। उसके लिए डॉलर की अदायगी के बजाय युआन में अदायगी की शर्त आयद की जाएगी। एक ईरानी अहदेदार के मुताबिक ये मनसूबा तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करने की नई हिकमत अमली का हिस्सा है। दुनिया भर में तकरीबन 80% तेल की तिजारत डॉलर में होती है। अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो ये आलमी तेल की तिजारत में अमरीकी डॉलर की बालादस्ती के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक को 15 अरब डॉलर का झटका। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से लाखों बैरल खाम तेल की तरसील रुक गई। कम्युनिटी तजिया कंपनी कापल्स के मुताबिक 28 फरवरी से तनाज़े में शिद्दत आने के बाद इस अहम शिपिंग रूट पर तेल की तरसील रुक गई। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जिसने जंग के आगाज़ के बाद तकरीबन 4.5 अरब डॉलर खो दिए। नुकसान उठाने वाले ममालिक में इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। मशरिक़ वस्ता जंग का असर, खलीजी अरबपति अपने अरबों डॉलर स्विस बैंकों में मुंतकिल करने लगे। स्विस मालियात माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा बढ़ने से स्विट्ज़रलैंड में सरमाकारी में नुमाया इजाफा हो सकता है। $1 ट्रिलियन के असासे रखने वाले 10 से ज़ायद बैंकर्स और मालियाती मुशीरान स्विट्ज़रलैंड में भारी असासे मुंतकिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल आलमी मालियाती मार्केट को शदीद मुतासर कर सकती है। ईरान में अवामी बगावत के इम्कानात कम, मौजूदा हुकूमत जल्द गिरने का इम्कान नहीं। इसराइली हुकाम का कहना है कि तेहरान की कमज़ोर मगर बरकरार क़यादत अब भी सूरत हाल पर मुसलसल काबू रखे हुए है। मुसलसल फौजी दबाव के बावजूद सिक्योरिटी इदारों की सड़कों पर मजबूत गिरफ्त है और मुसाहिरीन खौफजदा हैं। ज़मीनी हालात अभी अवामी बगावत के लिए साजगार नहीं हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक सूरत हाल को बदलने के लिए मुमकिन तौर पर मज़ीद कई हफ्तों हत्ता के महीनों तक लड़ाई जारी रह सकती है। यमन में हज़ारों अफराद का मिलियन मार्च, ईरान और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम उठाए, मुजाहिरीन की इसराइल पर अमरीका मुखालिफ नारेबाजी। मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि यह मार्च फ़लस्तीन और खित्ते के दीगर मसाइल के हवाले से आलमी तवज्जो हासिल करने के लिए मुनक्किद किया गया। हुकूमत पंजाब नौजवानों के ख्वाब पूरे करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरकार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एथलीट तालिबा हुरम रिहान को भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश। कहा कि हुरम रिहान ने साबित कर दिया कि पंजाब की बेटी अगर हिम्मत करे तो दुनिया को हैरान कर सकती है। माँ जैसी रियासत साथ है। अब हमारे नौजवान
کسی بھی چوٹی کو سر کر سکتے ہیں، ہر ممکن سہولت دے رہے ہیں تاکہ وہ دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کریں۔ کراچی ملک کا معاشی، تجارتی اور صنعتی دارالحکومت ہے۔ پرانے کراچی پر تقریباً 75 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرزا وہاب کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ثانیہ گل پلازہ کے باعث ترقیاتی کام بند کر دیے گئے۔ ہماری کوشش ہے کہ کراچی جدید شہروں میں شامل ہو۔ کراچی کے تاریخی ورثے کو بھی محفوظ کرنے کے لیے کام جاری ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، مگر کمرشل ایریا کی بہت بری صورتحال ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے رمضان راشن پیکج میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ راشن کی فہرست میں من پسند افراد کو شامل کرنے کے الزامات۔ ایک ہی خاندان کے متعدد افراد کے نام لسٹ میں شامل۔ بیواؤں، یتیموں اور مستحقین کو نظر انداز کرنے پر عوام کا احتجاج۔ راشن تقسیم پوائنٹس پر شہریوں کا دھاوا، پیکج اپنے ساتھ لے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رقوم سے کٹوتی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ راجنپور اور توسا سے 8 ملزمان گرفتار۔ ملزمان مستحق شہریوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی امدادی رقوم سے 1500 روپے کٹوتی کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے موبائل فونز، شناختی کارڈز اور ڈیوائسز سمیت دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ اپر کوہستان سکینڈل میں ملوث بے نامی داروں کے اثاثے منجمد۔ احتساب عدالت پشاور نے 8 بے نامی داروں کے اثاثے منجمد کرنے کی توثیق کر دی۔ اسپیشل پراسیکیوٹر کا موقف تھا کہ بے نامی داروں کے نام پر ایبٹ آباد میں مختلف جگہوں پر قیمتی پلاٹس ہیں۔ 2 بے نامی داروں کے نام پر اسلام آباد ڈیفنس اور بحریہ راولپنڈی میں شاپنگ مال اور دکان ہے۔ عدالت نیب کے احکامات کی توثیق کرے۔ عدالت نے نیب کی درخواست منظور کر لی۔ بیوروکریسی کا حکومت کی کفایت شعاری مہم سے کھلواڑ۔ سرکاری آفیسر سائیکل چلاتا رہا، سرکاری گاڑی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ آفیسر کی سائیکل سواری کا ڈرامہ سوشل میڈیا پر بے نقاب۔ ڈرامہ شوٹنگ کے بعد آفیسر موصوف سائیکل سرکاری گاڑی میں رکھ کر چلتے بنے۔ سوشل میڈیا صارفین کی کڑی تنقید۔ کہا کہ کفایت شعاری پر عمل کرانے والے خود اس پر عمل نہیں کر رہے، دوسروں سے کیا توقع کریں۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دے دیا۔ کمیٹی ممبران سے ملاقات میں کہا کہ کسی کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں، میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ کمیٹی کسی دباؤ کے بغیر ایمانداری سے فرائض سر انجام دے۔